Sir, in the neuroanatomy, double A page 957. Question number one. In hydrocephalus, which structure is most commonly blocked? तो ये aqueduct of Sylvius है. ये कई दफा हम कर चुके हैं. Question number three. जो जो छोड़ दी जाऊंगी वो रिपीट है, तो इसलिए उनको जो है वो बेशक उनके आगे आर लिख ले ताकि वो आप खुद सॉल्व करें तो आप लोग को याद रहे. अच्छा, क्वेश्चन नंबर थ्री. द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक माइलिनेशन कंप्लीटेड एट 36 वीक्स. ठीक है, और ये स्टार्ट इसमें होती है. ठीक है, आफ्टर बर्थ जो है वो कंप्लीट होती है. 36 वीक्स पे स्टार्ट होती है, सॉरी, और आफ्टर बर्थ जो है वो कंप्लीट हो जाती है. अच्छा, फिर हमारे पास एमसीक्यूज आता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन कब होती है. फोर्थ वीक, वेरी गुड. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन सिक्स वीक पे. ठीक है, तो ये चीज याद कर ले. पीएनएस की सिक्स वीक पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फोर्थ वीक पे, और ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की 36 वीक से 2 years ऑफ बर्थ या आफ्टर बर्थ तक. ठीक है. Question number four, a patient is unable to recognize faces the propix ganosia. PT से याद मैंने कहा था रखिएगा. PT से टेम्पोरल लोब है. अगर टेम्पोरल लोब ना लिखा हो तो ब्राइटो ऑसिपिटो टेम्पोरल लोब को क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, ब्राइटो ऑसिपिटो टेम्पोरल लोब. ठीक है. फिर ए स्टीरोगोनोसिया होता है. एपी से याद रखना होता है कि ए स्टीरोगोनोसिया में ब्राइटन लोब इन्वॉल्व होता है. प्रोपेक्सनोसिया पीटी ब्राइट टेम्पोरल लोब, ए स्टीरोगोनोसिया में ब्राइटन लोब. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर फाइव. आफ्टर गनशॉट इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड लीन एट C7 फॉलोइंग विल हैपन. तो contralateral loss of pain and temperature below the level of TN. ठीक है, ये वही है. एट द लेवल ऑफ TN. ठीक है, सेम साइड पे बिलो द लेवल ऑफ TN और ऑपोजिट साइड पे बिलो द लेवल ऑफ TN. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सिक्स रिपीट है. सेवन रिपीट है. एट पे आ जाए. पेशेंट हैड RTA, ही डज नॉट नो रीसेंट इवेंट्स. लेकिन उसको पुराने जो है वो स्कूल इवेंट्स रिमेम्बर हैं. तो रीसेंट इवेंट ये है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का प्रॉब्लम है, तो दैट इज हिप्पोकैम्पस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. द स्किल्ड एंड फाइव मूवमेंट्स ऑफ द डिजिटल लिम्स इज कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम. जो है स्किल्ड एंड फाइव मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. ठीक है, या कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स भी लिखा हुआ आ सकता है. ठीक है, तो वो भी फाइन मूवमेंट्स के लिए होते हैं जो हमारे पास ये डिसेंडिंग पाथवे होते हैं. Question number 11. The patient has excluding right leg pain. Anterior lateral right leg rhodotomy was performed. Which track was involved? तो right leg pain है और excluding है. ठीक है, तो राइट साइड की पेन है तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होगा. ठीक है, तो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के दो कौन से फंक्शन सेंस करने हैं उसने? Pain and temperature. Question number 12. The patient after artery A having the sacral region of the spinal cord damage has which effect? ठीक है, जो सैक्रल सेगमेंट अगर उससे अबव डैमेज होगा, सैक्रल सेगमेंट से अगर अबव डैमेज होगा दैट इज द सिंपैथेटिक. ठीक है, सुपीरियर टू द सैक्रल सेगमेंट सिंपैथेटिक डैमेज होगा. और उसके जो सिम्टम्स हैं वो यूएसए वाले आएंगे. ठीक है, हायर सिम्टम्स आएंगे यूएसए वाले. ठीक है, जिसमें अर्ज इनकॉन्टिनेंस आएगी, स्पास्टिक ब्लैडर आएगा और ऑटोमेटिक ब्लैडर आएगा. और एट द लेवल ऑफ अगर सैक्रल सेगमेंट गया तो उसमें पैरासिम्पथेटिक डैमेज होगा, जिसमें जो है वो ए वाला जो सामने को हम लिखते हैं वो वाले सिम्टम्स आएंगे. ए टॉनिक ब्लैडर, ऑटोनोमस ब्लैडर और ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस. ठीक है, तो यूएसए और एओए से याद कर लें. सुपीरियर से याद कर लें कि अबव द सैक्रल सेगमेंट जो है वो क्या है, सिंपथेटिक है, और एट द लेवल ऑफ सैक्रल सेगमेंट पैरासिम्पथेटिक. ठीक, न्यूरोजेनिक दोनों के अंदर वो यूज हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 13. द सेंसेशन ऑफ रेक्टल.
एंड ब्लैडर फुलनेस रीच हायर सेंटर वाया। अच्छा, ये जो हमारी ब्लैडर फुलनेस होती है, ठीक है, ब्लैडर के अंदर अगर किसी चीज की फुलनेस है, अवेयरनेस आनी है डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर की, तो वो हमारी किससे आएगी? डीसीएमएल पाथवे से, ठीक है, जो कि सेंसेशंस के लिए होता है, ठीक है। और पेन अगर ब्लैडर की होगी तो वो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से जो होगी वो जाएगी, ठीक है, पेन लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के साथ। फिर पेन और फीलिंग अगर दोनों इन्वॉल्व होंगी तो फिर सिंपैथेटिक सप्लाई हुआ, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें ये तीन ही है ऊपर वाले, जिसके अंदर सिर्फ पेन सेंसेशन है, सिर्फ फीलिंग अवेयरनेस है, और पेन और फीलिंग अगर दोनों है तो उसमें क्या है कि सिंपैथेटिक सप्लाई है, ठीक है। और डिस्टेंशन ऑफ रेक्टम जो होती है वो पैरासिम्पैथेटिक से होती है, और पेन ऑफ रेक्टम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों कैरी कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रॉक्सिमल मसल टोन डिपेंड्स ऑन विच ट्रैक। तो इसमें रूब्रोस्पाइनल ट्रैक होता है। ऊपर पहले हमने पढ़ा था कि जो ग्रेविटी मसल्स कौन से हैं, वो रूब्रोस्पाइनल एंड फ्लेक्सर मसल्स हैं, जो कि अपर लिम्ब के लिए ज्यादातर होते हैं, ठीक है। और जो एक्सटेंसिव मसल्स हैं, जो कि एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं, वो कौन से हैं? वेस्टिबुलो स्पाइनल, जिनको कॉन्टोर रेटिकुलर भी कहा जाता है, ठीक है, जो लोअर लिम्ब के लिए। Medial lemniscus, question number 15. Medial lemniscus is formed by nucleus gracilis and cuneatus. Nucleus gracilis and cuneatus किस चीज के न्यूक्लियस हैं? ठीक है, डीसीएमएल भी कह सकते हैं, लेकिन अगर मैं फेसिकुलस ग्रासिलस एंड क्यूनेटियस की बात करूं तो एक किस चीज किसके न्यूक्लियसिस हैं? ऊपर एंड लोअर लिम्ब के तो ठीक है, सही है। मिड ब्रेन के हैं, पॉन्स के हैं, मेडल्ला के हैं, मेडल्ला के, वेरी गुड, ठीक है, मेडल्ला। Question number 16. After severe trauma to the spinal cord, patient having the loss of all sensation bilaterally. तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने जो ब्राउन सिकॉर्ड सिंड्रोम आपको बना के बताया था, उसके अंदर क्या था कि एट द लेवल ऑफ लियन में क्या था? लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस थी। लेकिन अब अगर दोनों तरफ लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस हो रही हैं एट द लेवल ऑफ लियन पे, तो उसमें क्या है कि कंप्लीट कॉर्ड जो है वो ट्रांजैक्शन हो गई है। Question number 18. Tabus dorsalis causes which of the following तो ये टॉनिक ब्लैडर करता है? टेबस डॉर्सालिस सिफिलिस के अंदर होता है। Question number 21. The female is the carrier of which of the following and transmit to the male? तो फीमेल हीमोफीलिया की कैरियर होती है। हीमोफीलिया जो है वो मदर से जो है वो सन में ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है। तो लड़कों में हीमोफीलिया की प्रेजेंटेशन होती है, और लड़कियों में जो है वो बॉर्न विली ब्रांड फैक्टर की प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22. देयर वाज हेमी सेक्शन ऑफ वर्टिब्रा, व्हाट विल बी द लॉस कॉन्ट्रालैटरल? तो अगर हेमी सेक्शन किया होगा तो कॉन्ट्रालैटरल लॉस क्या होगा? वार्मथ होगा। पेन एंड टेम्परेचर, ठीक है, पेन और टेम्परेचर कॉन्ट्रालैटरल बिलो द लेवल ऑफ लियन लॉस होता है, ठीक है, तो वार्मथ लॉस होता है। 23. The nucleus pulposus will be herniating at which segment? So T10 to T12 में herniate कर रहा होगा। Question number 24. The patient after post thyroidectomy develop hoarseness of voice and examination reveals the sluggish movement of vocal cord. The nerve damage will be what? तो middle medulla के level पे जो है वो nerve damage होगी, जिसमें 9, 10th और 11th होगी, और dorsal vagus nerve जो है वो larynx को supply करती है, ठीक है। तो sluggish movement है पीछे, ये सारे जो आपके थ्रोट की जितनी भी ये नर्व्स है, दे आर द 9, 10, 11 मेनली, ठीक है ना। तो ये मैंने उस दिन भी बताया था कि 9, 10, 11 जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। Question number 27. The patient came to ER with the blow to anterior inferior part of the temporal region and period of unconsciousness for 3 minutes.
एंड वीएन प्रॉब्लम, मोस्ट लाइकली वेसल डैमेज क्या हुई है, इंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है, तो टेम्पोरल रीजन पे जो है वो इंटीरियर जो डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी है वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अगर ये ना लिखा हो इंटीरियर मिडल डिवीजन लिखी हो तो आप उसको भी जो है वो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंटीरियर डिवीजन इज प्रेफरेबल ओवर मिडल डिवीजन, एक ये बात। और दूसरी कि इसके अंदर थोड़ा सा ल्यूसिड इंटरवल की उन्होंने बात कर दी है। ठीक है, ल्यूसिड इंटरवल में उसने क्या कहा है कि वो आया था तो उसकी अनकॉन्शियस 3 मिनट के लिए हो सकता है, फिर उसके बाद वो कॉन्शियस लेवल में आया और 3 मिनट की अनकॉन्शियसनेस हुई हो, फिर वो दोबारा कॉन्शियस हो गया हो। ठीक है, तो दैट इज द ल्यूसिड इंटरवल। और ये किस टाइप ऑफ हीमाटोमा के अंदर मिलती है हमें ल्यूसिड इंटरवल? एक्स्ट्रा, ठीक है, एपिड्यूरल या एक्स्ट्राड्यूरल हम उसको बोले, यही की बात है। ठीक है, और ये एपिड्यूरल हीमाटोमा जो होता है ये किस किस चीज के दरमियान होता है? ड्यूरा एंकल रेडिया। और इसकी शेप कौन सी टाइप की होती है? शेप की टाइप भी बता दे। बाय कर। ठीक है, ओके, थैंक यू। Question number 28, the cephalohematoma occur commonly in which of the following location? तो between the skull and periosteum में cephalohematoma होता है। ठीक है, प्रियोस्टियम की जब नीचे ब्लीड होती है ना तो उससे सेफलोहीमाटोमा कहेंगे। सेफलोहीमाटोमा ब्लीड मोस्ट कॉमनली साइड जो है वो पैराइटल बोन के साइड पे होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, द पेशेंट हैड आरटीए, ही डजंट नो रीसेंट इवेंट, लेकिन उसको पुराने याद है तो वही है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हिप्पोकैम्पस। 30th, after gunshot injury to the lower back patient has a loss of contralateral pain sensation but intact temperature। तो इसका क्या मतलब है कि वो एक सेक्शन मेनिंजियल आर्टरी की इंटीरियर डिवीजन। ठीक है, तो अगर इस तरह गन शॉट इंजरी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ है और कॉन्ट्रालैटरल पेन लॉस हो रहा है, टेम्परेचर लॉस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि वो एक सेक्शन गया है डॉर्सल रूट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, द पोस्ट रोटेटेड nystagmus is caused by endolymphic semicircular canal। ब्राउन स्पॉट सिंड्रोम के अंदर देखो, अगर सेक्शन एक एक हाफ सेक्शन जाता, एक साइड का जो एक हाफ पोर्शन जाता फुल, तो उसके अंदर आपका डॉर्सल रूट के साथ इंटीरियर हॉर्न भी इन्वॉल्व होता ना। जो डॉर्सल हॉर्न होता है इंटीरियर हॉर्न भी इन्वॉल्व होता है ना स्पाइनल कॉर्ड का, उसके अंदर तो ब्राउन कॉर्ड के अंदर। लेकिन ये सिर्फ डॉर्सल रूट एक क्या है जिसकी वजह से सिर्फ वो पेन लॉस हुआ है, टेम्परेचर लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, अब पेन आपको पता है कि लाइट टच एंड पेन, तो डीसीएमएल की वजह से भी लाइट टच हो पेन हो सकती है, उसकी वजह से भी। तो मेन जो हमारा है कि हमने वो सेक्शन एक किया है। ठीक है, कंप्लीट अगर उसमें चले जाते तो वेंट्रल रूट इंटीरियर हॉर्न का एरिया होता है ना, डोर्सल वाला जो है। स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये इसका डोर्सल एरिया, ये ऊपर वाला ये वेंट्रल है जिसे इंटीरियर हॉर्न कहेंगे। अब यहाँ पे डोर्सल के अंदर आपका डीसीएमएल भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ से फिर ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक शुरू होते हैं, लैटरल भी आ जाता है, इंटीरियर भी आ जाता है। ठीक है, थोड़ी सी डिवीजन मिक्स इस एरिया में होती है। अब अगर एक चीज जा रही है और एक नहीं जा रही है तो इसका ये मतलब है ना कि ये ब्राउन स्पॉट तो नहीं हो सकता। ब्राउन स्पॉट में तो डॉर्सल भी इन्वॉल्व होना चाहिए, वेंट्रल भी इन्वॉल्व होना चाहिए। अब चूंकि डीसीएमएल जो मेरा हाल से जहाँ पे पेन भी आ रही है, ठीक है, अगर वो डॉर्सल जगह पे पड़ा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि सेक्शन ऑफ डॉर्सल रूट एस वन सिर्फ इन्वॉल्व हुआ है।
ठीक है, ये वेंट्रल एरिया जो है ये प्रिवेंट हो गया, जहां पे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स मेनली इन्वॉल्व होते हैं, तो ये चीज प्रिवेंट हो गई है, जिसमें टेम्परेचर प्रिवेंट हो गया। नहीं, जब भी हाफ चीजें बताएगा उसमें कहीं पे भी, एसके में भी ये एमसीक्यूज आप देखेंगे, इसमें कहीं पे भी अगर उसने सिर्फ एक चीज बोली है कि एक सेंसेशन उसकी लॉस हो रही है, एक नहीं लॉस हो रही, तो उसके अंदर वो कभी भी ये सेक्शन ऑफ डॉर्सल रूट नहीं बोलेगा। अगर दोनों चीजें लॉस हो रही हैं तो हाँ ब्राउन स्पॉट। अगर एक चीज लॉस हो रही है एक नहीं हो रही, तो इसका क्या मतलब है कि सेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, इंटीरियर हॉर्न इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, यही एमसीक्यू आता है, इसमें चेंजिंग कोई नहीं होती। ठीक है, लेकिन इसमें ये इसी तरह ही आएगा, यूजुअल नो के अगर दोनों इन्वॉल्व है तो क्या है, एक इन्वॉल्व है तो क्या, ये उसमें वैसे भी माइंड में थोड़ी बहुत चीज आती है कि अगर एक चीज नहीं आ रही है तो एक चीज आ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि एक सेक्शन इन्वॉल्व है। और जो सेक्शन में डीसीएमएल भी पड़ा हुआ है जो पेन के साथ थोड़ा सा रिलेटेड है, तो लैटरल और इंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट अगर वेंट्रल हॉर्न की तरफ थोड़े से आ रहे हैं तो हाँ फिर ठीक है, वो बच्ची चीज इन्वॉल्व। ठीक, तो ये चीजें थोड़ा सा इस तरह है। ठीक है, question number 33, the cat is denervated at the mid collicular level, what will be happen to decerebrate posture, ये कल ही अभी मैंने समझाए थे। 34, the climbing fibers परकंजे कहाँ से जाते हैं, inferior oliverated nucleus, मैंने ये कल बताया था कि इनहिबिटरी क्लाइंबिंग फाइबर्स मेनली जो है वो इंफीरियर ओलिवेटरी न्यूक्लियस से जा रहे होते हैं। ठीक है, सेरिबेलम के अंदर। 35, द मिडल मेनिंजियल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच होती है। ठीक है, जो कि इटसेल्फ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। बस दफा इस तरह भी एमसीक्यू आता है। ठीक है, ये हेड एंड नेक का एमसीक्यू है। 36, the male had RTA with the injury to the occipital region, now has homonymous amynopia, तो कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हुआ होगा, ऑप्टिक रेडिएशन। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये ऑप्टिक ट्रैक को थोड़ा सा शो करे। ठीक है, ऑप्टिक नर्व आ रही है आई बॉल के पीछे से, यहाँ पे टिकर सेट हुई है। ठीक है, इसने चेंज किया है अपना पाथवे, और लैटरल जेनिकुलेट से निकलती हैं ये ऑप्टिक रेडिएशन, जो कि ऑसिपिटल रीजन पे आ रही। अब ये ऑसिपिटल रीजन में चूंकि ऑप्टिक रेडिएशन आ गई है, तो इसलिए अगर ऑसिपिटल रीजन पे होम्योनोमस एमिनोपिया हो रहा है तो उसके अंदर ये ऑप्टिक रीजन रेडिएशन इन्वॉल्व। तो ये जो है ये आपको नजर भी आ रहा है कि ये ब्रेन का ऑसिपिटल लोब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें अगर होम्योनोमस एमिनोपिया आएगा तो वो ऑप्टिक रेडिएशन इन्वॉल्व। ठीक, 37, the patient has lost fine touch vibration and proprioception, तो कहाँ ली है ना, डीसीएमएल में। 38, the ligament wears last during the epidural is the ligamentum flavum। ठीक है, एकदम जो जैसे ही आप लिगामेंटम फ्लेमम को क्रॉस करते हैं तो रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाती है और आप स्पेस में जो है वो एंटर हो जाते हैं, तो वो सीएसएफ की ड्रेनेज के लिए या वैसे एपिड्यूरल वगैरह लगाने के लिए। ठीक है, तो लिगामेंटम फ्लेमम का एमसीक्यूज याद रखिएगा, ये मल्टीपल टाइम आता है। Question number 41, histology shows the flash shaped cells, multiple dendritic synapses and तो सेरिबेलम के अंदर जो है वो फ्लाश शेप्ड सेल्स होते हैं, मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं, उनके मल्टीपल जो है वो कनेक्शंस होते हैं। 41, the what will happen due to upper motor neuron ली है तो spastic paralysis हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो exaggerated reflexes लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो exaggerated reflexes जो है वो upper motor neuron ली में होते हैं। Question number 42, the patient had is turned to see the nearby object, तो कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा, सुपीरियर कॉलिकुलस। सुपीरियर कॉलिकुलस किस एरिया की बात कर रहा है,
या कौन सा ब्रेन स्टेम का? इधर हमने देखा था सुपीरियर इंफीरियर कोलिकुलस, मिड ब्रेन। ठीक है। Question number 43, the structure connects the hippocampus and hypothalamus is fornix. ठीक है, ये भी fibers type होता है fornix. 44, the second order neurons of the anterior spinothalamic tract कहाँ reside करते हैं? Substantia generated mosa के अंदर। ठीक है। Question number 46, the critical tactile sensation is carried by what? The posterior white column, जिसे डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस भी कहा जाता है। ठीक है, उसको पोस्टीरियर कॉलम भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे वेंट्रल या एंटीरियर हॉर्न के साथ एंटीरियर कॉलम लिखा जाता है, या एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट लिखा जाता है, वैसे डोर्सल इज द पोस्टीरियर। ठीक है। तो क्रिटिकल टेक्टाइल जो सेंसेशन है वो किससे है? टीसीएमएल। और रूट टच किससे है? एंटीरियर कॉलम। 47, the patient presented with the weakness of sternocleidomastoid and trapezius muscle, unable to close his eyes and shrug his shoulder, with a weakened palate elevation and absent gag reflex. Parcels of YSPL. Lesion is located at what? The jugular foramen. आपने foramens कर ली है ब्रेन के? ठीक है, ओके। एनाटमी नहीं, नहीं तो रफी में नहीं किया? टेबल नहीं याद किया रफी का? नहीं नहीं, एनाटमी की अभी होनी भी नहीं है, वो अभी अभी नहीं, वो एनाटमी वीक में होगी। हाँ, डॉक्टर अली ने जो बताया था वो याद है, रिवाइज कर ले। फोरम इन सब पता होना चाहिए ना। चलो रुको, फिर मैं पिक्चर शेयर करती हूँ, फिर साथ साथ बताते जाओ ताकि रिवाइज हो जाए। भाई, ये तो आप सही सही बताया है, जुगुलर फोरामेन का। बाकी सारे रिवाइज कर देते हैं सर। चलो, फोरामेन सिक्कम से क्या पास होता है? ठीक है, सही है, रिलेशन दिख रहा है। फोरामेन सिक्कम से क्या पास होता है? ठीक है, ये याद रख ले, फोरामेन सिक्कम से इमेजिनरी वेन पास होती है। ठीक है, इमेजिनरी वेन। ठीक है, फोरामेन सिक्कम से क्या पास होगा? इमेजिनरी वेन। ठीक है, ऑप्टिक नर्व नहीं, ऑप्टिक नर्व नहीं, इमेजिनरी वेन। उसके बाद ये पोस्टीरियर माइंडल फोरामेन ये रहने दे। ठीक है, ऑप्टिक कैनाल से क्या पास हो रहा है? इमेजिनरी वेन। EMI डबल SI RARY। ठीक है, ऑप्टिक कैनाल से क्या पास हो रहा है? क्रेनियल नर्व टू और, ठीक है, और ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ठीक है, सही है। चलो, ये हो गया। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से क्या पास हो रहा है? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से ऑक्यूलोमोटर, राइट। 3 4 6 कॉक्लियर, 4 6। ठीक है, 5 का भी फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और वेन कौन सी? ऑप्थेल्मिक वेन, राइट। 3 4 6 फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट और ऑप्थेल्मिक वेन, राइट, ठीक हो गया। और अब रोटेंडम से रॉस में आ जाए हम। रोटेंडम में क्या पास हो रहा है? बी टू मैक्सिलरी। ठीक है, ओवेल में, मेल थ्रू ओवेल। ओवेल में, हाँ पूरा करें। ओवेल के अंदर मेल थ्रू ओवेल का पता है?
वेल में V3, इसके अलावा accessory meningeal artery, very important, very good. Lesser petrosum, very good, very good. ठीक है। और ई से मेल थ्रू वेल को पूरा करो। ई से इमेजिनरी वेल, ठीक है, इमेजिनरी वेल। देखिए इमेजिनरी वेल्स जो होती है ना वो दो तरफ से पास करती है। इतना याद रखना है कि फोरामेन सिक्कम इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोरामेन ओवेल, ठीक है। जो मिशनरी वेन हमारी मेनली ये दो साइडों से ही पास कर रही होती है। जो मेनली फेस से फ्रंट से इंफेक्शन वगैरह अगर जा रहा होता है ना, मिशनरी वेन ने ड्रेन करना होता है। ये आपका जो ये वीनस साइनसेस है ना, ड्यूरल वीनस साइनस, जो भी वीनस सिस्टम है आपका ब्रेन का, उसमें ड्रेन करता है, ठीक है। तो जो फेस से आपकी सारी चीजें जा रही होती है ना, वो ये सिक्कम से या फोरामेन सिक्कम से ये वाली मिशनरी वेन पास करती है। फोरामेन सिक्कम से जो मिशनरी वेन पास करती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन दिस फोरामेन वेन, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपसे मिशनरी वेन का पूछा जाए तो फोरामेन सिक्कम को आपने प्रेफर करना है ओवर ओवेल, ठीक है, कि उधर से पास करती है। वरना ओवेल के अंदर हमारे पास निमोनिक बनता है मेल थ्रू ओवेल, जिसमें आपने बताना है मेल एम से क्या है, जिसमें ट्राइजेमिनल की थर्ड ब्रांच है, ए से सेथरी मेनिंजियल आर्टरी से, एल से लेजर पेट्रोसल नर्व है, ठीक है। और ई से जो है वो इमेजिनरी वेल, ठीक है। तो मेल थ्रू वेल ये जो है ये आता है। फोरामेन स्पाइनोसम से क्या है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है। जगुलर फोरामेन से क्या क्या पास करता है, 9, 10, 11, ठीक है, ओके फाइन। इंटरनल एक्योस्टिक में एटस यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, उससे क्या पास करता है, इंटरनल एक्योस्टिक में एटस इधर शो नहीं हो रहा है क्या। सेमेटोरेट क्रेनियल नर्व, ठीक हो गया, सही है। और उसके बाद ये फोरामेन मैग्नम ही रह गया, कर देती हूँ, ये फोरामेन मैग्नम रह गया। फिर है ना, अच्छा, फोरामेन मैग्नम के साथ हाइपोक्लोजल केनाल होती है, ठीक है। तो ये है कि इससे क्रेनियल नर्व 12 एग्जैक्टली इससे नहीं पास करती है, यहाँ पे होती है बिल्कुल वो हाइपोक्लोजल केनाल जहां से क्रेनियल नर्व 12 पास कर रही होती है, ठीक है। इसमें से ब्रेन स्टेम पास करती है, ठीक है, या ये, ठीक है, ब्रेन स्टेम पास करती है। और 11 क्रेनियल नर्व का स्पाइनल पार्ट पास करता है, लेकिन 12 के लिए यहाँ पे हाइपोक्लोजल केनाल होती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, ये जुगुलर फोरामेन से पास करेगी ना। हाँ, मल्टीपल आर्टरीज में जाएंगी जाहिर फोरामेन मैग्नम से, ठीक है। फोरामेन मैग्नम में ये ब्रेन स्टेम है, मल्टीपल आर्टरीज है, ठीक है। क्रेनियल नर्व 11 का स्पाइनल रूट यहाँ से जा रहा होता है, और हाइपोक्लोजल के नाल से जो है वो क्रेनियल नर्व 12 जा रही होती है। यही है, इन्हीं के ये एमसीक्यूज आएंगे, बहुत डीपर डाउन फोरामेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो इतने मैंने बताए हैं ये पता होने चाहिए। Question number 48. The patient with the right-sided hemiplegia, left-sided pain and temperature loss below T8, while right-sided proprioception and touch sensation loss below T8. तो क्या है कि कम यहाँ पे हेमी सेक्शन T8 का हुआ है। ब्राउन सिगार्ड की बात करें, T8 से नीचे क्या क्या लॉस होगा सेम साइड में, सेम साइड पे क्या लॉस होगा, अपर मोटर न्यूरॉन और डीसीएमएस। एट द लेवल ऑफ लियन क्या जाएगा, एट द लेवल ऑफ लियन सेम साइड पे क्या जाएगा, लोअर मोटर न्यूरॉन, अच्छा, लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस एंड लोअर मोटर न्यूरॉन, फाइन। और इसके अलावा बिलो द लेवल ऑफ लियन कॉन्ट्रालैटरली पेन और टेम्परेचर, ठीक है। बस वो एक टेबल उस तरह बना के याद कर लें, आपके सब एमसीक्यू सॉल्व है। 49. The pain, temperature and crude touch from the face is carried by which of the following?
तो क्रूड टच टेम्परेचर और वो सारा कुछ तो ट्राइजेमिनोथैलेमिक ट्रैक्ट से जो है वो कैरी होता है पेन सेंसेशन फ्रॉम द फेस। इसीलिए थैलेमस का जो है वो न्यूक्लियस हमने पढ़ा था पेन सेंसेशन के लिए। कौन सा न्यूक्लियस है थैलेमस के लिए? फेस की सेंसेशंस के लिए कौन सा है? वीपीएन, वेरी गुड। 50 द कॉर्पस स्ट्राइटम किसको कहते हैं? कार्डेट और लेंटिफॉर्म। और लेंटिफॉर्म किसको कहते हैं? लेंटिफॉर्म ग्लोबस पैलिडस एंड गुटामिन। क्वेश्चन नंबर 51, द हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शन किसने करना है? वर्नेक्स एरिया ने। वर्नेक्स एरिया किस जगह का है? 49 का? नहीं नहीं, फेस के साथ, वो फेस की सेंसेशंस की बात कर रहा है ना। तो फेस की सेंसेशंस किसके साथ थी? फेस की जो टेम्परेचर और पेन की सेंसेशन, उसने फेस लिख दिया ना, तो उसमें थैलेमस का न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा, तो ट्राइजेमिनोथैलेमिक ट्रैक्ट इन्वॉल्व होगा ना। स्पेसिफाई कर दिया उसने एक चीज को, ठीक है। तो वो हमें पता है कि फेस के लिए। अच्छा, बीपीएम जो वेंट्रोपोस्टीरियर मीडियल उसका न्यूक्लियस होता है वो इन्वॉल्व होता है फेस सेंसेशंस के लिए। और इसके अलावा किसके लिए इन्वॉल्व होता है डॉक्टर आयशा? बीपीएम फेस सेंसेशंस और बीपीएम किसके लिए इन्वॉल्व होता है? टेस्ट के लिए इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फेस की जितनी भी सेंसेशन है वो, और टेस्ट के लिए, ठीक है। तो दोनों पता होने चाहिए। टेस्ट, ठीक है। चलो। अच्छा, वर्निक्स एरिया किस जगह की बात कर रहे हैं? टेम्पोरल लोब, सुपीरियर टेम्पोरल लोब, sensory aphasia. Very good, Dr. Sidra. 52, the patient had RTA. He doesn't know recent events. कोई बात बार बार his school events, which lobe is involved in amnesia. ठीक है, लोब पूछा है, एरिया पूछता है तो हिप्पोकैम्पस है, उसने पूरा लोब ही पूछ लिया तो वो टेम्पोरल लोब है, ठीक है। 53, the cingulate gyri is supplied by which of the following? The cingulate gyri को interior cerebral artery supply करती है, ठीक है। सिंगुलेट का रहा है, मैं दिखा देती हूँ ताकि बताओ कि इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी तो हमने देख लिया था ना। एक होती है मीडियल साइड ऑफ द ब्रेन और एक होती है लैटरल साइड। तो मीडियल साइड को कौन सप्लाई करता है? और एसीए के डैमेज से क्या डैमेज होता है? ठीक है, तो ये जो है ना सिंगुलेट कैरा जो है, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये येलो हुआ हुआ है यहाँ पे, वैसे भी उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। ये मीडियल साइड ऑफ द ब्रेन की बात एक तो हो रही है, ठीक है। दूसरा, इसको ईसीजी से याद कर सकते हैं, ठीक है। इमोशंस के साथ ये सिंगुलेट कर रहा है जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। इमोशंस विद सिंगुलेट कर रहा है, ठीक है। ईसीजी से याद कर लो बेशक, ठीक है। एक इमोशंस का एमसीक्यूज आता है पांच दफा, तो उसके अंदर ये सिंगुलेट कर रहा है हम लगा सकते हैं, ठीक है। इमोशनल रिस्पॉन्स टू पेन होता है जो ज्यादातर स्पेसिफिक है, तो ये जो है वो ईसीजी से याद करें सिंगुलेट कर रहा है के साथ, ठीक है। और ये मीडियल साइड है, लिम्बिक सिस्टम ये बना हुआ है सारा, ठीक है। ये सिंगुलेट कर रहा है, ये येलो। मैग्डला प्रेफर करेंगे इमोशंस के लिए, हाँ, लेकिन जब वहां वो ना हो तो फिर सिंगुलेट का है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम सबसे पहले तो पहले चला ही जाता है लिम्बिक, लिम्बिक के बाद मैग्डला और ये फिर सिंगुलेट आ जाता है, तो वो भी कई पार्ट है। हाँ, लिम्बिक सिस्टम के ही पार्ट है, लेकिन हम मैग्डला मोर प्रिसाइजली इमोशंस के लिए होता है रादर देन दिस सिंगुलेट कर रहा है। रफी में एक जगह सिंगुलेट कर रहा है मैग्डला को लिखा हुआ है, एक जगह सिंगुलेट को लिखा हुआ है, तो मैग्डला जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल है ओवर सिंगुलेट, ठीक है। और उसके भी ज्यादा लिम्बिक सिस्टम इटसेल्फ प्रेफरेबल है, ठीक है।
54 the corpus callosum contains which fibers? तो corpus callosum में commissural fibers होते हैं और internal capsule में projection fibers होते हैं. 55 what is the primary function of basal ganglia? तो basal ganglia का primary function है कि planning करता है ये, ठीक है, motor control, इसीलिए इसके अंदर गैबा वगैरह रिलीज हो रहा होता है और इसके अलावा ये डोपामीन वगैरह जो फंक्शंस के लिए इन्वॉल्वमेंट आ रही होती है, ठीक है. उसके बाद क्या है 57 द डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो क्या है डॉर्सोमीडियल, किससे है? डर से है. फियर, फियर एंड फ्राइट मेमोरी, ठीक है, डर से. 58 द लैटरल टू द मीडियल अरेंजमेंट ऑफ सेरिबेलर न्यूक्लियाई कौन से हैं? तो इसके अंदर जो हमारे पास आ जाता है वो है लैटरल टू मीडियल, क्या आएगा? डेंटेट, ग्लोबोस, फेस्टिजियल और एम्बोलीफॉर्म होता है, ठीक है. इसका निमोनिक है डोंट ईट ग्रीजी फूड. एम्बोलीफॉर्म, ग्लोबोस,